नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेली करंट्स अफेयर सेगमेंट के अंतर्गत 20 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वार्षिक सम्मेलन की मेज़बानी किस शहर को सौंपी गई है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। इसका सही उत्तर है विकल्प बी मुंबई। मुंबई को वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वार्षिक सम्मेलन की मेज़बानी सौंपी गई है। इस क्वेश्चन से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2023 में आयोजित आईओसी सत्र की मेज़बानी भारत के मुंबई शहर को सौंपी है। किसको सौंपा है? भारत के मुंबई शहर को। 1983 के बाद भारत में ये दूसरी बार जो है इस सत्र का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले 1983 में किया गया था और अब दूसरी बार जो है वर्ष 1923 में मुंबई में इस सत्र की मेज़बानी की जाएगी और इसकी मेज़बानी वर्ष 2023 में जियो कन्वेंशन सेंटर में की जाएगी। आईओसी सत्र क्या है? तो आईओसी सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, किसका? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वार्षिक बैठक है जिसमें 101 मतदान करने वाले सदस्य देश और 45 मानद सदस्य शामिल होते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की 107वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? ए 16 फरवरी, बी 17 फरवरी, डी 18 फरवरी, सी 18 फरवरी, डी 19 फरवरी। तो इसका जो सही उत्तर वो है विकल्प डी 19 फरवरी को गोपाल कृष्ण गोखले की 107वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मेन पॉइंट्स देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित। उनका जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1866 को महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण थे जो है। उन्होंने मिंटे मार्लो सुधार को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक थे और उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, अपने पहले प्रथम श्रेणी मैच में 13 शतक लगाने वाले दुनिया के प्रथम बल्लेबाज कौन बने हैं? ए रकीबुल गनी, बी शकीबुल गनी, सी यश ढुल, डी शेख राशिद। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी शकीबुल गनी। ये बिहार के हैं और नवोदित बल्लेबाज हैं। इन्होंने ये जो है अपने पहले प्रथम श्रेणी मैच में 13 शतक बनाया है। इस प्रश्न से संबंधित मेन पॉइंट्स हैं, बिहार के क्रिकेटर शकीबुल गनी ने, कहाँ के हैं ये? तो बिहार के हैं। शकीबुल गनी ने अपने पहले प्रथम श्रेणी रणजी ट्रॉफी मैच में, किस ट्रॉफी में? रणजी ट्रॉफी मैच में 13 शतक लगाने वाले दुनिया के प्रथम बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने कितना रन बनाया था? 341 रनों की एक विशाल पारी खेली है। अभी तक दुनिया का कोई भी खिलाड़ी अपने पहले मैच में 13 शतक नहीं लगा पाया है। अभी तक दुनिया का कोई भी खिलाड़ी, ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने अपने पहले ही मैच में 13 शतक लगाया। और अगला मेन पॉइंट है, शकीबुल गनी ने मिजोरम के खिलाफ, किसके खिलाफ बनाया ये जो 13 शतक है? मिजोरम के खिलाफ। और ये मैच कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता में आयोजित किया गया। तो आज का हमारा चौथा प्रश्न है, WHO द्वारा कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक आधारित कोविड-19 वैक्सीन उत्पादित करने की तकनीक प्रदान की जाएगी? ए 4 देशों को, बी 5 देशों को, सी 6 देशों को, डी 7 देशों को। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 6 देशों को। WHO द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के 6 देशों को mRNA तकनीक आधारित जो है कोविड वैक्सीन उत्पादित करने की तकनीक प्रदान की जाएगी ताकि वो खुद जो है अपनी वैक्सीन को उत्पादित कर सकें और अपने यहाँ वैक्सीनेशन कर सकें। इस क्वेश्चन से संबंधित मेन पॉइंट्स हैं, WHO द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के 6 देशों को mRNA, कौन सी तकनीक आधारित टीका है ये? mRNA तकनीक आधारित कोविड-19 वैक्सीन बनाने की तकनीक प्रदान की जाएगी।
स्वयं की तकनीक से वैक्सीन उत्पन्न करने के लिए ये 6 देश कौन से हैं? मिस्र, ट्यूनीशिया, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल, कीनिया और नाइजीरिया को WHO द्वारा तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी। और यूरोप में विकसित फाइजर एंड बायोएनटेक तथा मॉडर्ना की तकनीक से इन 6 अफ्रीकी देशों को प्रदान की जाएगी। यूरोप में जो है कुछ जो दवा की कंपनियां हैं, जो फाइजर और बायोएनटेक हैं, उन्होंने कोविड-19 का वैक्सीन बनाया है और मॉडर्ना भी है। तो इन्हीं के द्वारा जो तकनीक विकसित की गई है वही इन 6 अफ्रीकी देशों को प्रदान की जाएगी। WHO का प्रयास है कि अफ्रीकी महादेश अपने जो है ज़रूरत की 60% वैक्सीन स्वयं उत्पादित करने लगे। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, किस वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक रिपोर्टर तथा संपादक का निधन हो गया है? ए. रवीश तिवारी, बी. पवन सुखदेव, सी. धर्मेंद्र प्रसाद, डी. जगत सिन्हा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, रवीश तिवारी। इस प्रश्न से संबंधित मेन पॉइंट्स हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक रिपोर्टर और संपादक रवीश तिवारी का 19 फरवरी 2022 को निधन हो गया। रवीश तिवारी की उम्र 40 वर्ष थी और वह इंडियन एक्सप्रेस जो है न्यूज़पेपर से जुड़े हुए थे। रवीश तिवारी प्रतिष्ठित रोड्स स्कॉलरशिप के प्राप्तकर्ता भी थे और ये जो है कैंसर से पीड़ित थे जो है। आज का हमारा 6वां प्रश्न है, 19 फरवरी 2022 को छत्रपति शिवाजी की कौन सी जयंती मनाई गई? ए. 390वीं, बी. 392वीं, सी. 394वीं, डी. 396। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 392वीं। छत्रपति शिवाजी की जो है 392वीं जयंती जो है वो मनाई गई। मेन पॉइंट्स हैं इस प्रश्न से संबंधित जो है, छत्रपति शिवाजी की 392वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शाहजी भोसले और जीजाबाई के घर हुआ था। इनके पिताजी शाहजी भोसले थे और माता जीजाबाई। वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक तथा गोरिल्ला युद्ध पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं। इनको गोरिल्ला युद्ध पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1870 से ही शिवाजी की जयंती मनाना प्रारंभ कर दिया था। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, किसे IDFC फर्स्ट बैंक में 3 वर्ष के लिए अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है? ए. जैमिनी भगवती, बी. वी. रामास्वामी, सी. प्रभात कुमार, डी. मनोज आहूजा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जैमिनी भगवती को IDFC फर्स्ट बैंक में 3 वर्ष के लिए अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न से संबंधित मेन पॉइंट्स हैं, जैमिनी भगवती को IDFC फर्स्ट बैंक में 3 वर्ष के लिए अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। जैमिनी भगवती एक अर्थशास्त्री और पूर्व IFS अधिकारी हैं और इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय संघ में जो है भारतीय राजदूत के रूप में काम किया था। IDFC फर्स्ट बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और इसकी स्थापना अक्टूबर 2015 में की गई थी तथा इसके जो प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष हैं वो वी वैद्यनाथन है। आज का हमारा 8वां प्रश्न, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना को लागू करने वाला कौन सा जिला देश का 100वां जिला बना है? ए. शिमला, बी. धर्मशाला, सी. सोलन, डी. चंबा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, चंबा। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला जो देश का 100वां जिला बन गया है, जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को जल पहुंचा रहा है। मेन पॉइंट्स हैं, हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला हर घर जल योजना के अंतर्गत हर घर को जल पहुंचाने वाला देश का 100वां जिला बन गया है। और अभी तक हर घर जल योजना के अंतर्गत किन राज्यों में पहुंच रहा है पानी? गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में 100% घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल द्वारा जल की सप्लाई की जा रही है। ये कुछ राज्य हैं जहाँ पे हर घर जल योजना पहुँच गई है। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, श्रीकांत नाथामुनि ने किस बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? विकल्प है ए. ICICI बैंक, बी. एक्सिस बैंक, सी. HDFC बैंक, डी. यस बैंक। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, HDFC बैंक के
गैर कार्यकारी निदेशक बोर्ड से श्रीकांत नाथामुनि ने इस्तीफा दे दिया है। मेन पॉइंट्स हैं। श्रीकांत नाथामुनि ने एचडीएफसी बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। श्रीकांत नाथामुनि सितंबर 2016 से एचडीएफसी बैंक में गैर कार्यकारी निदेशक बोर्ड के सदस्य थे। एचडीएफसी बैंक भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है और यह दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बैंक है। भारत का यह निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है और दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा 10वां सबसे बड़ा बैंक है। और एचडीएफसी बैंक की स्थापना अगस्त 1995 में, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और इसके जो संस्थापक थे, इसकी जो स्थापना की गई थी वो बिभू वर्गीज के द्वारा की गई थी। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं सीएम वासुदेव और वर्तमान प्रबंधन निदेशक आदित्य पुरी हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? ए 17 फरवरी को, बी 18 फरवरी को, सी 19 फरवरी को, डी 20 फरवरी को। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 19 फरवरी को मनाया गया है विश्व पेंगोलिन दिवस। इसके मेन पॉइंट्स हैं। विश्व पेंगोलिन दिवस प्रतिवर्ष फरवरी माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, जो वर्ष 2022 में 19 फरवरी को था। इस वर्ष जो है जो तीसरा शनिवार पड़ा वो 19 फरवरी को पड़ा था। पेंगोलिन एक अति महत्वपूर्ण बेशकीमती जानवर है जो मुख्यतः जो है अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशियाई देशों में पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार केवल अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में प्रतिवर्ष 10 लाख पेंगोलिन की हत्या और अवैध तस्करी की जा रही है। पेंगोलिन को बचाने के लिए ही प्रतिवर्ष फरवरी माह के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब हम अपने अगले सेगमेंट यस्टरडेज रिवीजन में कल के प्रश्नों का जो है रिवीजन करेंगे, दोहराएंगे। तो कल पहला प्रश्न था और इसमें हम आपको जो है 3 सेकंड का समय देंगे। आप जो है कॉपी पेन से अपने उत्तर को लिख करके देखें और चेक करें कि आप इन 10-12 क्वेश्चंस में कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न था कल का, किस राज्य ने अपनी जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022 से 27 तक जारी की है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर था गुजरात। गुजरात ने अपनी नई जैव प्रौद्योगिकी नीति 5 वर्षों के लिए जारी किया, जो वर्ष 2022 से 27 तक लागू रहेगी। कल का अगला प्रश्न था, छात्रों के कौशल को प्रखर करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। 3 सेकंड का समय है, आप इसका उत्तर बताएं। पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है असम। असम ने प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की है। आज कल का तीसरा प्रश्न था, पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में पहला मोटर रेसिंग ट्रैक स्थापित किया जाएगा? विकल्प है ए मेघालय, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी असम। 3 सेकंड का समय है, आप अपना उत्तर लिख करके बताएं। इसका जो उत्तर है वो है विकल्प बी मिजोरम। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ए गुजरात, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर गुजरात है, विकल्प ए गुजरात। अगला प्रश्न, तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? ए संयुक्त राष्ट्र संघ, बी यूनेस्को, सी यूनिसेफ, डी WHO। तो 3 सेकंड का समय है आपके पास, बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है विकल्प डी WHO। अगला प्रश्न, किस बैंक ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम की शुरुआत की है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी सिडबी। 3 सेकंड में आप अपना उत्तर लिखें और बताएं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी सिडबी। सिडबी का जो फुल फॉर्म है वो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। उसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में। अगला प्रश्न है, किसको भारतीय सेना का डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है?
ए चन्नेरा पोनप्पा, बी जनरल प्रकाश, सी मनोज पांडे, डी KJS ढिल्लों। तो इसका सही उत्तर बताइए। ए चन्नेरा पोनप्पा। आज का अगला प्रश्न है 8वां, विकलांग व्यक्तियों के लिए कोनशियम योजना कहाँ लॉन्च की गई है? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। तो आप 3 सेकंड में उत्तर बता सकते हैं। उत्तर है इसका सही बी लद्दाख। और 9वां प्रश्न, जल टैक्सी सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी केरल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुंबई में पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। और अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न है, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा के साथ किस स्पोर्ट कंपनी ने साझेदारी की है? ए प्यूमा, बी नाइके, सी एडिडास, डी MRF। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी एडिडास। एडिडास ने टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा के साथ महिलाओं को सशक्त करने के लिए साझेदारी की। और 11वां प्रश्न, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? ए साइरस पूनावाला, बी योहान पूनावाला, सी गौतम अडानी, डी नवीन जिंदल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी योहान पूनावाला। और लास्ट प्रश्न कल का था, डार्कथॉन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ए DRDO, बी NCV, सी CBSE, डी NDMC। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा डार्कथॉन प्रतियोगिता का आयोजन 15 फरवरी से 22 अप्रैल तक 3 चरणों में किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो प्रथम पुरस्कार विजेता होगा उसको 2.5 लाख की पुरस्कार राशि, द्वितीय की 2 लाख और तृतीय विजेता को 1.5 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।